खुद विष्णु बनना नहीं है उसने, और लक्ष्मी की पूजा करके वो उम्मीद करता है कि उसके पास लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी मतलब इकोनॉमी और विष्णु मतलब टैलेंट, काबिलियत। तो खुद में काबिलियत अपनी है नहीं, मतलब अपनी काबिलियत को बढ़ाना नहीं है और लक्ष्मी के पैर दबाने हैं। आप काबिल बनोगे तो लक्ष्मी आपके पैर दबाएगी। विष्णु के पैरों में रहती है लक्ष्मी। विष्णु मतलब टैलेंट, स्किल, काबिलियत, राइट डिसीजन मतलब विष्णु, और उस रिजल्ट मतलब लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल हो सकता है, दिवाली स्पेशल कह सकते हो आप, कि दिवाली स्पेशल, क्योंकि आज दिवाली है। तो ऐसे ही लगा कि चलो आप लोगों से कुछ बात करते हैं। तो थोड़ा शांति भी थी, इधर भी गेस्ट जो थे ये रिजॉर्ट में चले गए, उधर बैठ के नहीं बनाया क्योंकि धूप आ रही थी बहुत तेज। तो दिवाली के बारे में ऐसी कुछ बात करने का मन किया, तो ऐसी याद आ रही थी। सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे क्योंकि बच्चों वहाँ नरकासुर दहन होता है 5 बजे। गोवा में मैंने बताया कि दिवाली का मेन महत्व नरकासुर के दहन का माना जाता है, जिसे कृष्ण भगवान ने अपनी, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, कृष्ण भगवान जिन्हें हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके नरकासुर का वध करके कितनी 16,000 या पता नहीं कितनी लड़कियों को मुक्त करवाया था। मतलब वो एक राक्षस था, उसको बैड एलिमेंट, तो उसका पुतला बनाया जाता है और बहुत अट्रैक्टिव पुतला बनाया जाता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो उसका वीडियो वगैरह। तो फिर उसको बहुत अट्रैक्टिव और मेहनत के बाद बनाते हैं। उसके बाद उसको फिर रात भर नाच गाना चलता है। फिर उसके बाद सुबह उसको खा पी के सब मस्त होते हैं। फिर उसके बाद उसको खूब पिटाई करते हैं उस पुतले की, उसके साथ काफ़ी बदतमीजी करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और उसके बाद उसको 5 बजे के आसपास उसको मारा था, नरकासुर का वध किया था, तो 5 बजे के आसपास उसको फूंक देते, जला देते। ये एक फेस्टिवल है। तो पहल भी अपनी सहेलियों के साथ 2-3 दिन से नरकासुर बना रही थी। फिर और भी लोग जो बड़े बच्चे बनाते हैं तो वो थोड़ा सा बहुत महंगा और एट्रैक्टिव होता है, तो फिर वो ये लोग देखने गए थे, तो जल्दी उठ गए थे। तो ऐसे ही बैठा हुआ याद आ रहा था दिवाली पे कि हम लोग स्कूल में ऐसे लिखते थे प्रस्ताव कि दिवाली हिंदुओं के कई त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, ऐसे लिखते थे। तब हमें नहीं मालूम था कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है। कुछ पर्शियन लोगों के प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक की वजह से हम हिंदू बन गए, क्योंकि उस टाइम पे उस तरफ से आने वाले लोग सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को सिंधु बुलाते थे। तो सिंधु को वो स का प्रोनाउंसिएशन ह करते थे, जैसे पारसी को फारसी ऐसे करके, तो स को ह बोलते थे। तो वो सिंधु बोलने की बजाय हिंदू बोलने लग गए सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को। तो हमारा इंडिया इस तरफ आता है सिंध नदी के, तो वो हम सिंधु से ही हिंदू बन गए। और हिंदू कब धर्म बन गया मुझे पता ही नहीं चला, जबकि धर्म सनातन धर्म है। उसके बाद में एक और रीज़न है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब अंग्रेज आए तो उनका प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक क्या हुआ, उन्होंने सिंधु या हिंदू को लिखा इंडू, INDUS, इंडस वैली बोलते हैं ना, इंडस वैली। तो वो इंडस वैली के नाम से हुआ, तो वो इंडू, हिंदू, सिंधु ये सब करते करते वो हिंदू आ गया। जबकि देखा जाए तो एक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। इंडस वैली एक रीज़न है, मतलब ये कई सैकड़ों सालों में जाके एक वर्ड इजाद हुआ हिंदू, कि हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदू मतलब सिंध नदी के इस तरफ रहने वाले लोग। तो फिर तो चाहे वो पंजाबी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी कुछ है, फिर तो उस हिसाब से तो सभी हिंदू है। पर हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन धर्म है। तो हम लिखते थे कि
ऐसे में कि दीपावली का प्रस्ताव जब लिखते थे तो दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं हिंदू धर्म में, उसमें से दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। और जब मैं ये लिखता था तो मुझे लगता था कि पूरे इंडिया में सेम मान्यता है कि इसे ही रीज़न होगा त्यौहार मनाने का। फिर जब अब मैं गोवा शिफ्ट हुआ 2 साल से तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये बात तो जानते हैं सभी, पर यहाँ पर मेन कारण दिवाली मनाने का है नरकासुर का सुबह वध। क्योंकि दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन शाम को, रात को मनाई जाती है, शाम के टाइम, कि वो लौटे थे अयोध्या 14 साल बाद, तो उनके खुशी में लोगों ने दीप जलाए। पर इस साइड में कि भी कृष्ण भगवान ने इसी दिन सुबह नरकासुर का वध किया था, तो उस खुशी में ये मनाया जाता है। तो लोग उसको गालियाँ देते हैं, मारपीट करते हैं, उसको जला देते हैं। उसके बाद में आके नहा धो करके फिर अपने घर में पकवान बनाते हैं, जिसमें कि पोहा होता है। आज मैंने फ़ोटो दिखाऊंगा मैं इसमें। मेरे को सुबह ही, मैं जाता नहीं हूँ तो मैं जा नहीं पाता, या जाता नहीं हूँ, कुछ भी समझो आप, तो मुझे घर पे आ जाता। बच्चे वगैरह जाते हैं, अभी उनका लंच भी इनवाइट है, डिनर भी इनवाइट है, फिर भी इनवाइट है। फिर हमें कहा गया इस दिन लोग पटाखे जलाते हैं। तो तब मुझे नहीं पता था कि दिवाली त्यौहार जब बना या जो भी था, शुरुआत हुई, तो पटाखे उस समय खोजे ही नहीं गए थे। क्योंकि जब हम तीर कमान और तलवारों से हाथी के ऊपर बैठ के लड़ते थे, तब बारूद का खोज ही नहीं हुई थी। उसके बाद सबसे पहले मुग़ल तोप लेके आए, क्योंकि मुग़ल ने बारूद से तोप के गोले बनाए, तो वहीं से पटाखों का ईजाद हुआ। तो अल्टीमेटली मुग़ल ही पटाखे लेके आए, अंग्रेज़ बंदूक लेके आए। तो हमने जो तोप आजमाई, वो जो अपनाई थी हमने तोपें, वो मुग़ल काल के बाद और फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद हमने बंदूकों अपनाना शुरू किया। उससे पहले हम भाले, तीर कमान, तलवार, इन सब से लड़ते थे। तो हमें नहीं मालूम था कि पटाखे मतलब बहुत बाद में ऐड हुए, और कब वो इसका मेन कारण बन गया कि सुप्रीम कोर्ट तक में केस चल रहे हैं कि पटाखे बैन करो, पॉल्यूशन हो रहा है, शोर हो रहा है, सेव अर्थ, नो मोर क्रैकर्स और नॉइज़ पॉल्यूशन और क्या सब चल रहा है। ठीक है। फिर इसी प्रस्ताव में हम लोग क्लाइमेक्स में लिखते थे कि कुछ गलत लोग इस पवित्र त्यौहार को शराब पीकर और जुआ खेल कर भी ख़राब करते हैं या बदनाम करते हैं। ये लास्ट लाइन में हमें एज ए मॉरल टीचर बताते थे कि आप लिख देना कि कुछ लोग इसको शराब पीकर और जुआ खेल कर भी इसको मनाते हैं, जो कि गलत तरीका है, या बदनाम करते हैं। दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के हर घर में एक जुआरी होगा। जिस जुए का वर्णन महाभारत काल में भी है, लगभग 5000 साल पहले, कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला, सब कुछ हार गया, अपनी पत्नी तक हार गया। उसके बाद जुए का और आपको हर जगह पे वर्णन मिलता रहेगा, हर काल में वर्णन मिलता रहेगा, हर युग में मिलता रहेगा। और अभी तो ये चरम सीमा पे आ गया है कि जो आपके आइडियल होते थे, जो एक्टर होते थे, फिर वो हीरो बने और फिर वो मतलब आज वो स्टार है, वो सभी के सभी जिनके पास बहुत पैसा है, मतलब वो ये पैसे का कारण भी नहीं दे सकते हैं, पर क्योंकि पैसे के प्रति हवस है और पैसा आ रहा है, तो आप इस समय किसी भी, अगर आप मैक्सिमम एक्टर या सुपरस्टार का नाम लोगे, तो वो सब एक गैम्बलिंग ऐप की ऐड कर रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट का टॉप प्लेयर हो, चाहे वो बॉलीवुड के टॉप प्लेयर हो, चाहे वो टीवी सीरियल के टॉप प्लेयर हो, धड़ल्ले से वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। और अब ये सिर्फ रूलेट, कसिनो, घुड़सवारी तक नहीं टिका है। अब तो वो कहते हैं कि लूडो खेलना है तो लूडो खेल के भी पैसे लगा के लूडो खेलो और उसमें पैसा कमाओ, ताश खेलो तो उसमें भी पैसा लगाओ, रूलेट खेलो, कसिनो गेम खेलो, कुछ भी खेलो, बस पैसा लगाओ। और ये कौन बोल रहे हैं? जो आपके रोल मॉडल होते हैं, जिनकी हम मूवीज़ देखते हुए बड़े हुए, जिनको हम देख करके बड़ा खुश होते हैं कि हम ऐसा बनना चाहिए, या हमें उनकी मतलब। तो आने वाले दिनों में इसका असर क्या होगा? आज आप फेसबुक खोलोगे, उस पर सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग की ऐड है। आप यूट्यूब चलाओगे, उस पर गैम्बलिंग की ऐड है। अब देखना कितनी रम्मी, जंगली रम्मी, ये रम्मी, वो रम्मी, सब। तो
जो हम ऐसे लिखते थे कि दिवाली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, इस दिन राम जी ने रावण का वध करके 14 साल बाद लौटे और ये हुआ और वो हुआ, अल्टीमेटली आप देखो कि हो क्या रहा है उसमें। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा चलो दिवाली वाले दिन बात करें। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं दिवाली के, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, कुछ फ़ायदे भी हैं। वो फ़ायदे जैसे कि रिश्वत को एक आड़ मिल जाती है। जैसे आपने किसी को ब्राइब देनी है और आप ब्राइब देने में झिझक रहे हो, या वो ब्राइब नहीं लेना चाहता, या आपको मालूम है कि वो नहीं लेगा, तो आप एज ए उपहार, और वो भी दिवाली के नाम पर आप वो ब्राइब दे देते हो। जो लोग करते हैं, जो भी अपने क्लाइंटों को गिफ्ट देते हो, क्लाइंटों से कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, वो कोई दिवाली की खुशी नहीं शेयर करना चाहते, सिर्फ उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये आप जानते हो कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है। किसी को प्रमोशन पाना है तो अपने सीनियर को दिवाली के नाम पे महंगा गिफ्ट देगा, है ना, होता है ना ये। तो दिवाली के फ़ायदे क्या है कि ब्राइब को ये कवर कर जाता है। आप ब्राइब को गिफ्ट के नाम पर, और वो भी दिवाली के गिफ्ट के नाम पर ले लेते हो प्राइवेट वगैरह में। गवर्नमेंट में तो फिर भी है कि इससे इस अमाउंट से ऊपर का गिफ्ट आप नहीं ले सकते। और इसमें एक चीज़ और है कि सोशल गैदरिंग होती है, आप एक दूसरे के घर जाते हो, मिठाई वगैरह देते हो, वो आपके घर आते हैं, तो इससे मेल जोल बढ़ता है, ये भी एक फ़ायदा है। और उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना था। पर थोड़ा सा अगर आप इसको भी बारीकी से देखोगे तो उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आपने बहुत महंगा उपहार दिया तो सामने वाले को चापलूस बना दोगे आप, वो आपका चमचागिरी बनेगा, आपको उस्ताद मानेगा, इसलिए वो रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरा, ये दिखावा या होड़ करना या तीसरे को नीचा दिखाने का भी एक तरीका है। और अल्टीमेटली अगर आप एक कागज़ पर एक तरफ दिवाली के फ़ायदे और एक तरफ दिवाली के नुकसान लिखोगे तो आप पाओगे कि फ़ायदे हैं पर कम है, नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदे जैसे, मैं सबसे बड़ा फ़ायदा दिवाली का ये मानता हूँ कि इस बहाने घर के उस कोने की भी सफाई हो जाती है जो नॉर्मली आप लोग आलस में टालते रहते हो, ये एक फ़ायदा है। दूसरा, इसका एक और फ़ायदा दिवाली का, पेमेंट का रोटेशन घूमना। क्योंकि दिवाली आती है तो आप अपने घर में जब वाइट वॉश कराते हो तो वो सफ़ेदी करने वाले जो लेबर है, जो कारीगर है, उनको पैसा मिलता है, उनकी दिवाली बनती है। ऐसे ही जो स्क्रैप का बिज़नेस करते तो आप अपने घर का कबाड़ निकाल के उनको बेचते हो, वो उसका उनको बिज़नेस मिलता है, तो उनको फ़ायदा होता है। आप पेंट के लिए, पेंट हार्डवेयर से पेंट का सामान खरीदते हो तो उनको फ़ायदा होता है। पेंट कंपनी का पेंट बिकता है तो उनके यहाँ नौकरी करने वालों को फ़ायदा हो। एक अल्टीमेटली एक इकनॉमी का रोटेशन घूमता है। तो अगर अब मेरे को आप बोलोगे दिवाली के फ़ायदे लिखो, तो मैं लिखूंगा कि भी इस बहाने घर के उस कोने में भी झाड़ू लग जाती है जहाँ साल भर नज़र नहीं पड़ती है। और दूसरा ये कि जी, अगर आप जैसे पेमेंट का रोटेशन घूमता है। पर नुकसान बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि जो आदमी ज़िंदगी भर साल भर चूहे मारता है, साल भर चूहे को जहर देता है, साल भर चूहे को वो जहर देता है जिससे वो चिपक जाता है और वो धीरे धीरे मरता है डिहाइड्रेशन होके, या उसको वो जहर देता है जिसको खाने के बाद वो उसको इतनी गर्मी लगती है, उसकी बॉडी में इतनी हीट हो जाती है कि वो खुली हवा में जाता है और वहाँ मर जाता है तड़प तड़प के। वो आदमी जो साल भर चूहे के जहर दे करके चूहे को मारता है, क्योंकि अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो चूहे को चूहेदानी से पकड़ के दूर कहीं छोड़ के आए, तो वो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। वो इस दिन, दिवाली के दिन, लक्ष्मी गणेश की पूजा करता है और गणेश जी को बोलता है कि मेरे विघ्न हर लेना, जिनका वाहन चूहा है जिसको साल भर जहर दे के मारता है। ठीक है, खुद विष्णु बनना नहीं है उसने, और लक्ष्मी की पूजा करके वो उम्मीद करता है कि उसके पास लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी मतलब इकोनॉमी और विष्णु मतलब टैलेंट, काबिलियत। तो खुद में काबिलियत अपनी है नहीं, मतलब अपनी काबिलियत को बढ़ाना नहीं है और लक्ष्मी के पैर दबाने हैं। आप काबिल बनोगे तो लक्ष्मी आपके पैर दबाएगी। विष्णु के पैरों में रहती है लक्ष्मी। विष्णु मतलब टैलेंट, स्किल, काबिलियत, राइट डिसीजन मतलब विष्णु, और उस रिजल्ट मतलब लक्ष्मी। तो दिखावा, और सबसे ज़्यादा इसमें मरते हैं मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि ऊपर वाले के पास, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले क्लास के पास पैसा है, वो इसको मैनेज कर लेता है, उसको खर्चे की टेंशन नहीं। नीचे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपने आप में मस्त है, जो वो बनाता है वो उसको देता है, किसी को भी देना है उसको कोई। ये जो मध्यम वर्ग है ना, ये फंसता है। और हर आप कार्ल मार्क्स के टाइम से अगर उठा के देखोगे तो मिडिल क्लास लोगों ने ही कार्ल मार्क्स के जो
क्या बोलते हैं उसको, मार्किज्म, उसको फ्लॉप करने में सबसे बड़ा हाथ मिडिल क्लास का था। हर बड़े प्रोजेक्ट को फ्लॉप करता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा दुखी रहने वाला क्लास होता है। और मिडिल क्लास ही ऐसा क्लास होता है जो 3 में ना 13 में, नीचे की ज़िंदगी वो जिएगा नहीं, ऊपर की ज़िंदगी जीने के सपने देखता रहेगा। तो ऊपर वाला वो बन नहीं सकता क्योंकि काबिलियत नहीं है, तो वो दिखने की कोशिश करता है। फिर वो उधार पकड़ के वाइट वॉश करवाएगा, उधार पकड़ के गाड़ी खरीदेगा, ये सब करेगा। तो मिडिल क्लास हमेशा रहता है। तो मैंने क्या बोला, मैं मिडिल क्लास में था, धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास में जा रहा था। पर मुझे मालूम था कि हाई क्लास का पहुंचने तक का सफ़र बहुत मुश्किल और लंबा होगा, और वो उसके लिए बहुत बड़ा मेटलिस्टिक बनना पड़ेगा मुझे। तो मैंने अपने आप को सीधा निम्न वर्ग पे ले आया। अब हम आराम से शांत अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मस्त रहते हैं, इस तरीके से हर त्यौहार का आकलन करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहते हैं। क्रिटिसाइज़ करना नेगेटिव थिंकिंग नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें और भी बहुत सारे दिवाली को लेके पॉइंट्स थे जो छूट जाते हैं अक्सर, क्योंकि मैं लिख के या प्लान करके तो नहीं बोलता हूँ। तो फिर कभी बात करेंगे। बाकी आप लोग लक्ष्मी पूजा करोगे, इससे आपकी सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और बस इतना एक बार पूछ लेना अपने आप से, जो भी आपकी उम्र है, जितनी उम्र है मतलब उतनी दिवाली मनाई है आपने, तो बस एक बार पूछ लेना कि जो पिछली दिवालियाँ मनाई थी, जो पिछले, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी 30 साल उम्र है या 25 साल उम्र है, तो जो 25 दिवाली पे घर में लक्ष्मी पूजा हुई थी, वो 25 लक्ष्मी पूजा की वजह से क्या प्रॉस्पेरिटी आई है, या जो प्रॉस्पेरिटी आई है उसमें लक्ष्मी पूजा का महत्व नहीं है, उसमें आपकी काबिलियत का महत्व है। क्योंकि लक्ष्मी पूजा तो आप तब भी कर रहे थे जब वो नहीं आई थी प्रॉस्पेरिटी। तो ये कुछ सवाल है, ये इसका किसी उससे नहीं। और ये बात दिमाग में क्यों आई, क्योंकि मेरे एक जानने वाले बहुत वेल एजुकेटेड आईटी फील्ड में जॉब करते हैं। ऐसे ही मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड करने के लिए फेसबुक खोला। मैं फेसबुक कम यूज़ करता हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ी कम्युनिटी डिफरेंट टाइप की होती है, जो बहुत ज़्यादा संकुचित मानसिकता की होती है। तो वहाँ पर मैंने देखा उन्होंने लिखा हैप्पी दिवाली, और नीचे लिखा जय श्री राम। अब देखो, अभी तक तो ये हैप्पी दिवाली था, ये हैप्पी दिवाली जय श्री राम कब से हो गया? और सेम दूसरी तरफ शायद ईद मुबारक अल्लाहू अकबर हो गया होगा, दोनों तरफ हुआ होगा। मतलब जो खाली ईद मुबारक था, अब वो भी लिखते होंगे ईद मुबारक अल्लाहू अकबर। और जो सिर्फ हैप्पी दीपावली या हैप्पी दिवाली शुभ दीपावली था, वो अब शुभ दीपावली और जय श्री राम भी हो गया। इसमें गलत नहीं है, पर आप जानते हो कि गलत क्या है, इसके पीछे की भाव, इसके पीछे की आइडियोलॉजी। तो ये थोड़ा सा एक वो मेरे को लगा कि यार, मुझे तो वो दिवाली याद आती थी कि जब दिवाली से पहले हम लोग ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे और उसके ऊपर शेर व शायरी लिखते थे, शायरी लिख करके हैप्पी दिवाली फिर दोस्तों को दे के आते थे। कभी किसी दिन मैं अपने वो पुराने बचपन के, एक बैग है मेरा, उसमें मेरे बचपन के खिलौने हैं और कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, कुछ लेटर्स हैं। जब मैंने घर छोड़ा था मम्मी ने, कभी दिखाऊंगा फुर्सत मिली तो, वो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जो दोस्तों ने मुझे भेजे थे। हैप्पी दिवाली शुभ दीपावली, उसके ऊपर वो लिखते हैं। न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, नया साल मुबारक हो हंसते हंसते, इस तरह से याद होगा आपको। अब तो एक मैसेज भी टाइप करना हमारे लिए इतनी जहमत हो गई है कि हम एक मैसेज टाइप करते हैं, अपनी फैमिली का तरफ से लिख देते हैं, फ्रॉम अपना नाम और फैमिली का नाम, और वो उठा के 150-200 लोगों को भेज देते हैं। मैं ऐसे किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ जिसमें मेरा नाम स्पेशली ना लिखा गया। मतलब जो आदमी मेरा नाम तक नहीं लिखना चाहता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी, तो कोई कानून नहीं है अभी तक। हाँ, जब कानून बन जाए तब ये काम करना। अभी कोई कानून नहीं है कि आपको गुड मॉर्निंग का एक ही पोस्ट को भेज देना। कई बार तो एक ही पोस्ट 2 लोग भेज देते हैं, सब लोगों को ब्लॉक किया, वो 150-200 लोगों को ब्लॉक किया जो रोज सुबह जिनका काम होता था गुड मॉर्निंग भेजना। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।